नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और इंडिया हेड पर अब वक्त हो चला है खबर दोपहर का। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आपको हरियाणा से बताते चले, जहां हरियाणा में चुनाव तारीख बदलने के अब आसार नहीं हैं। जी हां, तय तारीख 1 अक्टूबर को ही वोटिंग होनी है। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया और निर्देश भी दे दिए हैं, आदेश भी दे दिए हैं चुनाव के तैयारियों को लेकर। तो ये बड़ी खबर हम आपको हरियाणा चुनाव से लेकर बता रहे हैं, जहां हरियाणा में अब चुनाव तारीख बदलने के कोई भी आसार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये अर्जी लगाई थी कि चुनाव तारीखों को बदल दिया जाए। हवाला ये दिया गया था कि प्रदेश में छुट्टियां हैं, वोट प्रतिशत पर असर पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब साफ तौर पर यह कह दिया है कि हरियाणा में अब जो चुनाव तारीख जो पहले से निर्धारित थी, यानी कि 1 अक्टूबर, उसी तारीख पर वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों के आदेश भी दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव आयोग के समक्ष मतदान डेट से पहले और बाद में छुट्टियों का हवाला दिया गया था। भाजपा ने तर्क दिया था कि लंबी छुट्टियों के कारण लोग घूमने जा सकते हैं, ऐसे में मतदान प्रतिशत कम रह सकता है। लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव के आसार अब नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि राज्य के मुख्य चुनाव आयोग के अधिकारी ने 1 अक्टूबर को चुनाव से संबंधित तैयारियां करने के आदेश दे दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको हरियाणा चुनाव की बता रहे हैं, एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा में चुनाव तारीख जो पहले से निर्धारित थी इलेक्शन कमीशन के तरफ से, उसी तारीख पर अब चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह अर्जी लगाई थी कि हरियाणा चुनाव के जो तारीख है उसको टालकर आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह साफ तौर पर कहा था कि और भी अन्य पार्टियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा, उनकी भी राय ली जाएगी, जिसके बाद तारीखों में तब्दीली की जाएगी। लेकिन अब आज जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तैयारियों के आदेश दे दिए हैं और साफ तौर पर यह कह दिया है कि तय तारीख यानी 1 अक्टूबर को ही वोटिंग होगी। इस पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े अनंत विश्वकर्मा, सीधे उनका रुख करते हैं। और अनंत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यह अर्जी लगाई थी हरियाणा में चुनाव तारीखों को बदलने की, अब इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि तारीख नहीं बदले जाएंगे, 1 अक्टूबर को ही चुनाव होंगे। वो क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिनको आधार बनाकर इलेक्शन कमीशन ने ये अब जानकारी सामने रख दी है? अनंत। हाँ बिल्कुल राघवेंद्र, जब से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, उसके बाद से बीजेपी सहित 1-2 और जो पार्टियां हैं, चाहे इनेलो हो चाहे कोई और पार्टी हो, कम से 2-3 पार्टियों ने इस बात की मांग की थी कि चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए। इसका रीजन आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं भी बात बता देता हूँ। जैसे 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, उसके 2 दिन पहले भी छुट्टी है, 28 सितंबर को शनिवार की छुट्टी है, 29 सितंबर को रविवार की छुट्टी है, 1 अक्टूबर को चुनाव वाले दिन छुट्टी है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है और 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती है। यानी कि 5 छुट्टियों लगातार हो रही है। और अमूमन जो देखा जाता है, मैं नॉर्थ रीजन की बात कर लूँ, दिल्ली एनसीआर की बात कर लूँ, हरियाणा की बात कर लूँ, यहाँ पर लोग छुट्टियां मनाने चले जाते हैं अगर लंबी छुट्टी मिलती है तो, जो पास की हिमाचल या उत्तराखंड की तरफ है। और इसी का डर है राजनीतिक पार्टियों को है, चाहे बीजेपी हो चाहे इनेलो हो, तो उनको इस बात का डर है कि कहीं लंबी छुट्टी को देखते हुए कहीं जो मतदाता है वो छुट्टियों पर निकल जाए, और क्योंकि वोट परसेंट इससे कम होता है, जाहिर सी बात है। और जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, जो मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों से अपील करते हुए कहा है कि चुनाव के इस महापर्व में अपने विभागों के चुनाव संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से करें। यानी कि साफ तौर पर कहा है कि आप चुनाव प्रॉपर कराएं, छुट्टियां हैं वो अलग मसला है, लेकिन जो विभाग के जो अधिकारी है वो अपना कराया। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे विभाग कि उनके द्वारा चुनाव प्रबंधन से संबंधित प्रत्येक कार्य तत्परता और सही ढंग से किया जाए। मतदान केंद्रों पर विभाग द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं का उचित प्रबंधन किया जाए। तो कुल मिलाकर साफ स्पष्ट संदेश था मुख्य चुनाव अधिकारी का कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा तो चुनाव की तारीखों में। इसके साथ ही जो संबंधित जो विभाग हैं, जो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनके अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आप अपने काम प्रॉपर तरीके से करिए। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के साथ और किन दलों ने चुनाव में तारीखों में बदलाव की मांग की। एक तो है अपने अभय चौटाला, जो कि इनेलो के प्रधान महासचिव हैं, उन्होंने चुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग का बीजेपी का समर्थन किया था। वहीं जो विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र भुड़िया, उन्होंने भी कहा था, ये मांग की थी कि चुनाव की तारीखों में बदलाव होना चाहिए। लेकिन ऐसा जो है मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने साफ मना किया है और कहा है कि तारीख जो है
चुनाव की वही रहेगी, यानी 1 अक्टूबर, और इसके तैयारियों के दिशा निर्देश दिए हैं। जी ठीक है अनंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक खबर हम आपको हरियाणा चुनाव से बता रहे हैं और एक बड़ा अपडेट इसमें दे रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने अर्जी लगाई थी कि चुनाव तारीखों को बदल दी जाए, कारण का हवाला दिया था कि छुट्टियां हैं, वोट प्रतिशत का असर पड़ेगा पार्टियों पर और चुनाव पर। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर यह कह दिया है अब कि जो तय तारीख 1 अक्टूबर थी, वोटिंग की तारीख वही रहने वाली है। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा था कि पूरी पार्टियों से और भी अन्य पार्टियों से बातचीत की जाएगी और सबसे बातचीत करने के बाद इलेक्शन कमीशन आखिरी फैसले पर आई है और उसने 1 अक्टूबर को ही वोटिंग डेट रखकर साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है और निर्देश और आदेश भी चुनाव की तैयारियों को अधिकारियों को दे दिए गए हैं।